नमस्कार, केपी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। किसान रेल को मुख्यमंत्री ने दिखाई हरी झंडी। राज्य में नेतृत्व परिवर्तन अब कोई मुद्दा नहीं, विजयेंद्र। जीएसटी के 4 साल, पीएम मोदी बोले यह व्यवस्था देश के आर्थिक परिदृश्य में मील का पत्थर। केरल के पूर्व गृह मंत्री को मिली परिवार सहित जान से मारने की धमकी। रूस ने कहा काला सागर की घटना में अमेरिकी विमान भी शामिल था। देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटक भाजपा उपाध्यक्ष और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा के बेटे विजेंद्र का कहना है कि पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा उनके पिता को मुख्यमंत्री पद से हटाने के अभियान का पटापेक्ष हो चुका है और अब यह कोई मुद्दा नहीं। विजेंद्र बुधवार को मैसूरू में कोविड-19 राहत अभियान में भाग ले रहे थे। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नेतृत्व परिवर्तन की कोई बात नहीं है। उन्होंने इसे एक बंद अध्याय बताते हुए कहा कि अब इस मुद्दे को उठाने की कोई जरूरत नहीं है। पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के साथ ही राज्य भाजपा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भी यह कह चुके हैं कि वह अपने कार्यकाल के अंत तक पद पर बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महासचिव और कर्नाटक प्रभारी अरुण सिंह ने भी येडियुरप्पा के कामकाज की सराहना की है और कहा है कि वे अच्छा प्रशासन चला रहे हैं और राज्य सरकार उनके नेतृत्व में कार्यकाल पूरा करेगी। गिरिनगर पुलिस थाने में दर्ज एक रिपोर्ट के अनुसार एक युवक ने बॉडी बिल्डर बनाने की ख्वाहिश के चलते 7 लाख रुपए गंवाए। पुलिस के अनुसार होस्केरे हल्ली निवासी कौशिक नामक युवक मॉडलिंग के लिए शरीर सौष्ठव की इच्छा रखता था। उसने बनशंकरी दूसरे स्टेज में जिम चलाने वाले मोहन से संपर्क किया। मोहन ने कौशिक को केवल 3 माह में काया पलट करने का वादा किया और अग्रिम राशि 2 लाख रुपए लिए। फिर कुछ चीजें आयात करने के बहाने 5 लाख रुपए और लिए। 5 माह बीतने पर भी कौशिक के शरीर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उल्टा वह दुबला होता चला गया। कौशिक की शिकायत के बाद से मोहन जिम बंद कर फरार हो गया है। मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने मंगलवार को 250 टन आम लेकर यलहंका के चिंतामणि से नई दिल्ली के लिए किसान ट्रेन रवाना हुई। बेंगलुरु के यलहंका रेलवे स्टेशन पर मुख्यमंत्री ने किसान ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। किसान रेल ने किसानों द्वारा उगाई गई फसल के लिए बेहतर मूल्य प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा है कि कृषि उत्पादों ने किसानों को दूर दराज के बाजारों से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा किसान रेलवे परियोजना को तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। देखते हैं समाचार देश और दुनिया के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वस्तु एवं सेवा कर के 4 साल पूरे होने के अवसर पर कहा कि यह व्यवस्था भारत के आर्थिक परिदृश्य में मील का पत्थर साबित हुई है। पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा, जीएसटी भारत के आर्थिक परिदृश्य में मील का पत्थर है। इसने करों की संख्या कम की है, अनुपालन बोझ के साथ ही आम आदमी पर कुल मिलाकर करों का बोझ कम किया है, जबकि पारदर्शिता, अनुपालन और संग्रह में खासी वृद्धि हुई है। पूर्वी सिक्किम में बुधवार को सेना के जवानों को ले जा रहा एक ट्रक खाई में गिर गया, जिससे 3 जवानों की मौत हो गई और 3 अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना न्यू जवाहरलाल नेहरू रोड पर हुई। उन्होंने बताया कि यह मार्ग गंगटोक को सोमांगो झील और भारत चीन सीमा के निकट नाथुला से जोड़ता है। उन्होंने बताया कि ट्रक में कुमाऊं रेजिमेंट के 6 जवान सवार थे और ये गंगटोक की तरफ जा रहे थे। तभी चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और यह 600 फुट गहरी खाई में जा गिरा। चालक तथा 2 अन्य जवानों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी। अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24x7। नूर एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन और केपी न्यूज 24x7 के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अयाज खान, जो एक हमदर्द इंसान हैं और हर कठिन समय में वो लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। कोरोना के संकट के दौरान अयाज खान ने परेशान लोगों में राशन किट का वितरण किया और इस तरह की मदद करने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार के दिन मोहम्मद अयाज खान की ओर से शहर और गाँव के सभी चर्च के फादर और चर्च में खिदमत करने वाले लोगों को अपनी ओर से राशन किट्स का वितरण किया गया। यह राशन किट्स मोहम्मद अयाज खान के भाई मोहम्मद नवाज खान ने शहर के ईडन गार्डन में स्थित रेमा चर्च जाकर पास्टर्स में वितरण किए। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। साथ ही इस अवसर पर पास्टर्स ने मोहम्मद अयाज खान और
नवाज खान के अलावा उनकी फैमिली की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर पास्टर्स ने केपी न्यूज 24/7 से बात करते हुए शुक्रिया अदा किया। इस अवसर पर एडवोकेट सुदर्शन ने बात करते हुए कहा कि किसी भी राजनेता ने और न ही सरकार द्वारा चर्च के फादर और कर्मियों के बारे में सोचा, जबकि वह कठिन दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में अयाज खान साहब ने इन लोगों के कठिन समय में आगे आकर राशन किट देकर उनकी सहायता की है। उन्होंने कहा कि अयाज खान हमेशा किसी भेदभाव के बिना मुश्किल में रहे लोगों की मदद करते आए हैं। इसके लिए उनकी जितनी सराहना की जाए कम है। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। कहा गया है कि वह 10 दिन के अंदर देश छोड़कर चले जाए, नहीं तो उन्हें और उनके परिवार को समाप्त कर दिया जाएगा। पार्टी सूत्रों ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। राधाकृष्णन ने बताया कि यह गुमनाम पत्र उन्हें उनके सरकारी आवास के पते पर मिला है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को इस बारे में सूचित कर दिया है। उन्होंने जांच के माध्यम से इस पत्र के स्रोत का पता लगाने का आग्रह किया है, जो कथित रूप से कोझिकोड से भेजा गया है। इसे गंभीरता से लेते हुए कांग्रेस ने सरकार से मामले की गहन जांच कराने का आग्रह किया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीसन ने आरोप लगाया है कि आरएमपी नेता टीपी चंद्रशेखरन की 2012 में हुई हत्या के मामले में जिन लोगों को सजा मिलनी है, वही लोग इसकी धमकी के पीछे हैं। तत्कालीन गृह मंत्री राधाकृष्णन ने बागी मार्क्सवादी नेता की हत्या की जांच के आदेश दिए हैं। इसके बाद उत्तरी केरल में कुछ माकपा नेताओं के कथित रूप से करीबी लोगों की मामले में गिरफ्तारी हुई। उनके खिलाफ मुकदमा चला और अंततः उन्हें दोषी ठहराया गया था। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और केरल के पूर्व गृह मंत्री टी राधाकृष्णन को अज्ञात पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों के परिजन को आर्थिक मदद देने संबंधी उच्चतम न्यायालय के आदेश को लेकर बुधवार को दावा किया कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने नरेंद्र मोदी सरकार को अपनी गलती सुधारने का मौका दिया है। उन्होंने ट्वीट किया, उच्चतम न्यायालय ने मोदी सरकार को गलती सुधारने का मौका दिया है। कम से कम अब सरकार को मुआवजे की सही राशि तय करके पीड़ितों को राहत देनी चाहिए। यही सही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कोरोना से हुई मौतों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोविड-19 से हुई मौतों पर मुआवजे के लिए केंद्र सरकार 6 हफ्ते में गाइडलाइन बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा न देने की केंद्र की दलील भी खारिज कर दी और मुआवजे की राशि तय करने के लिए एनडीएमए को अधिकृत किया है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने अपने फैसले में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को 6 सप्ताह के भीतर अनुग्रह राशि का पता लगाने का निर्देश दिया, जो कि कोविड-19 के कारण मरने वालों के परिवार के सदस्यों को भुगतान किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपने निर्देश में कहा है कि कोविड-19 से मारे गए लोगों के परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक मदद की राशि हर पहलू को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि पिछले हफ्ते काला सागर की घटना के दौरान ब्रिटेन के विध्वंसक पोत के साथ अमेरिका का निगरानी विमान भी काम कर रहा था। पुतिन ने कहा कि शायद अमेरिकी विमान रूसी सेना की तरफ से ब्रिटिश पोत को मिलने वाली प्रतिक्रिया पर नजर रखने के लिए तैनात किया गया था। रूस ने कहा कि इसके एक पोत ने चेतावनी गोलाबारी की और पिछले बुधवार को ब्रिटेन ने विध्वंसक पोत डिफेंडर के रास्ते में उसके युद्धक विमानों ने बम गिराए ताकि क्रीमिया प्रायद्वीप के नजदीक से वह पोत बाहर निकल जाए। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। बॉलीवुड के मशहूर नेता नसरुद्दीन शाह को 2 दिन पहले मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबरों की माने तो उन्हें निमोनिया हुआ है और उनके फेफड़ों में पैच भी पाया गया है। एक्टर की पत्नी रत्ना पाठक और उनके बच्चे भी हॉस्पिटल में मौजूद हैं। देखते हैं खेल जगत के समाचार। आईसीसी के अंतरिम सीईओ जॉफ अलार्डिस ने इसी महीने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि अंक प्रणाली में बदलाव किया जाएगा। आईसीसी बोर्ड के सदस्य ने बताया, पहले प्रत्येक श्रृंखला के समान 120 अंक होते थे, फिर चाहे यह 2 टेस्ट की श्रृंखला हो या 5 टेस्ट की। अगले चक्र में प्रत्येक मैच का समान अंक होंगे, अधिकतम 12 प्रति मैच। उन्होंने कहा, टीमों ने मैच खेलकर जो अंक हासिल किए हैं उनके प्रतिशत अंकों के आधार पर टीमों की रैंकिंग तय होगी। अंत में समाचार बाजार के। यदि आप भी पेट्रोल के झंझट से मुक्त या इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर खरीदना चाहते हैं तो यह खबर आपको राहत देगी। स्टार्टन कंपनी कोमाकी ने दिल्ली में अपने 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर के दाम में भारी कटौती कर दी है। कंपनी के स्कूटर मॉडल कोमाकी TN95 की कीमत में 20,000 रुपए की कटौती की गई है,
जबकि कोमाकी SE की कीमत में 15,000 रुपए घटाए गए हैं। बता दें कि कीमतों में ताज़ा कमी फेम 2 के बदलावों के बाद हुई। इस बदलाव के लागू होने के बाद इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स के लिए सब्सिडी बढ़ाई गई है। बता दें कि कीमतों में कटौती के बाद नई कीमतों का फायदा सिर्फ दिल्ली में लागू है। कोमाकी के अनुसार अन्य शहरों में कीमतें बाद में बदली जाएंगी। ताज़ा बदलावों के बाद कोमाकी TN95 की नई कीमत ₹78,999 है, जबकि कोमाकी SE की कीमत अब ₹80,999 है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। किसान रेल को मुख्यमंत्री ने दिखाई हरी झंडी। राज्य में नेतृत्व परिवर्तन अब कोई मुद्दा नहीं, विजयेंद्र। GST के 4 साल, PM मोदी बोले यह व्यवस्था देश के आर्थिक परिदृश्य में मील का पत्थर। केरल के पूर्व गृह मंत्री को मिली परिवार सहित जान से मारने की धमकी। रूस ने कहा काला सागर की घटना में अमेरिकी विमान भी शामिल था। KP न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए KP न्यूज 24x7 से। धन्यवाद।